अस्सलाम वालेकुम, मैं रेहान तारिक और आप ये वीडियो मेरे तमाम तर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे देख रहे हैं। जिस वक्त ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 3:25 हुए हैं। डेवलपमेंट बहुत बड़ी है और वो डेवलपमेंट ये है कि गुज़श्ता 107 रोज, लगभग 107 रोज जारी रहने वाला खित्ते का सबसे बड़ा तनाजा जो ईरान और अमेरिका के माबैन था, वो बिलाखिर अपने इख्तिताम को पहुंचा है। अभी कुछ ही देर पहले प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने एक ट्वीट की और हैरानकुन तौर पर इस ट्वीट के बाद चंद मिनट्स बाद प्रेसिडेंट ट्रंप की ट्वीट आती है जो शहबाज शरीफ साहब की ट्वीट की तस्दीक होती है। यानी ईरान और अमेरिका के माबैन एक मुआहदा तय पा गया है। इस मुआहदे पर बाकायदा तौर पर दस्तखत जुमे के रोज 19 जून को स्विट्जरलैंड जुनेवा में होंगे। यानी ये दस्तखत के लिए जो तारीख है और एग्रीमेंट की फाइनलाइजेशन के लिए जो मकाम है उसके बारे में भी शहबाज शरीफ साहब ने अपनी ट्वीट में बताया है। यानी इसका मतलब यह है कि जो खामोश मीडिएशन जारी रही क्वाइटली डिप्लोमेटिक अंदाज के अंदर और जिस तरह से पाकिस्तान ने इस सारे मामले को कैरी किया है, यानी सिक्योरिटी स्टेबलाइजर, सिक्योरिटी प्रोवाइडर के तौर पे पाकिस्तान का रोल बहुत बड़ा हो गया है। खित्ते में कद बहुत ज्यादा बढ़ गया है। ना सिर्फ शहबाज शरीफ साहब बल्कि इस पे जो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज हैं, जो लासिम मुनीर साहब, उनकी बड़ी अनप्रेसिडेंटेड एफर्ट्स रही हैं। इंटीरियर मिनिस्टर इन पर्टिकुलर सैयद मोहसिन रजा नकवी साहब के बारहा बैक टू बैक ईरान के दौरे रंग लाए हैं। अब पाकिस्तान का कद बिल्कुल बढ़ गया है और अभी कुछ ही देर पहले जो शहबाज शरीफ साहब ने ट्वीट की है, मैं क्विकली आपके सामने पढ़ देता हूं। वो कहते हैं कि फॉलोइंग इंटेंस टॉक्स वी आर प्लीज्ड टू अनाउंस दैट द पीस डील बिटवीन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान हैज बीन रीच्ड। बोथ साइड्स हैव डिक्लेयर्ड द इमीडिएट and permanent termination of military operations on all fronts including Lebanon। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि ईरान ने बारहा ये मुतालबा किया था कि जब तक लेबनान में जंगबंदी नहीं होती, लेबनान को इस डील का हिस्सा नहीं बनाया जाता, हम लोग अमेरिका से बात नहीं करेंगे। और फिर हमने देखा कि वॉशिंगटन में बाकायदा तौर पे इजराइल और लेबनान के माबैन टॉक्स शुरू हुई, बिल्कुल उसी वक्त जिस वक्त इस वक्त ईरान और अमेरिका के माबैन मुज़ाकरात शुरू हो रहे थे, क्योंकि ईरान का ये फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मुतालबा था कि जब तक लेबनान को इसमें शामिल नहीं किया जाता तब तक वो बातचीत का आगाज नहीं करेंगे। तो लेबनान का जिक्र यहां पे किया गया है। द ऑफिशियल साइनिंग सेरेमनी विल बी ऑन फ्राइडे 19th जून इन स्विट्जरलैंड। वी वुड लाइक टू थैंक द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान फॉर देयर कमिटमेंट टू फाइंडिंग अ डिप्लोमैटिक सोल्यूशन टू द कॉन्फ्लिक्ट। इसके साथ साथ we would also like to extend our sincere appreciation to our brothers in this mediation effort, the great leadership of State of Qatar for their support in reaching this agreement. I would also especially thank the visionary leadership of Kingdom of Saudi Arabia and Republic of Turkey for their immense contribution in this regard. With the agreement now in place, mediators will finalize a series of meetings this week. These pre-implementation discussions will lay by the foundation for the technical talks and the official signing ceremony। यानी 19 जून से पहले वो ये कह रहे हैं कि और मीटिंग्स भी होंगी जिसमें जो फाइनल एग्रीमेंट है उसके लिए उसका जो पाथ है वो फाइनलाइज किया जाएगा। और साथ ही सऊदी अरेबिया, कतर का भी और तुर्की का भी खास तौर पे यहाँ पे जिक्र किया गया है। और मैं आपको ये बताऊं कि सारे प्रोसेस के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी वो ब्रदरली स्टेट्स को कन्विंस करना था। पाकिस्तान की जानिब से बड़ी खामोश अंदाज में एक और काम किया गया। सऊदी अरेबिया के साथ जो बात हुई, तुर्की के साथ पैरेलल जो बातचीत चलती रही और फिर खास तौर पे कतर में जो मुज़ाकरात होते रहे, बातचीत होती रही, उसका जो है पाकिस्तान ने जिक्र किया। और पाकिस्तान ने अपना रोल ब्रदरली स्टेट्स के अंदर भी बहुत ज्यादा बढ़ा लिया है। वो सऊदी अरेबिया हो इन पर्टिकुलर, वो कतर हो या फिर तुर्की हो। मैं यूएई का यहाँ पे जिक्र नहीं कर रहा। यूएई के हवाले से भी कुछ चीजें ऐसी हैं, कंसर्न्स ऐसे हैं जिसपे सेपरेट एक वीडियो के अंदर जरूर बात करेंगे। लेकिन आज जो सबसे नाकाम महसूस कर रहा होगा या जिसे खिफ़त उठाना पड़ रही होगी वो इजराइल है। अगर ये कहा जाए कि इस सारे मामले के अंदर इजराइल जो स्पॉइलर का रोल प्ले कर रहा था, नेतन्याहू जो स्पॉइलर का रोल प्ले कर रहा था, आज वहां पे सफ़े मातम बिछी हुई होगी। और अमेरिका ने फाइनली, ईरानियन मीडिया ने इन पर्टिकुलर इस सारे मामले के ऊपर जो स्टेटमेंट दिया है वो भी इस बात की तौसीक कर रहे हैं कि हमारा अमेरिका के साथ मुआहिदा हो गया। और वो ये कह रहे हैं कि ईरान ने अमेरिका को मजबूर किया है कि वो ये मुआहिदा करे। हमने देखा कि बरसी की तकरीब हुई आयतुल्लाह ख़ामनेई की, 2 जनाजे उठे हैं। मैं लास्टली सिर्फ एक स्टेटमेंट दूंगा कि जहां पर आयतुल्लाह ख़ामनेई का जनाजा पढ़ा गया है, वहीं पे अमेरिका का जनाजा भी ईरान ने पढ़ दिया है।
میں بڑے تیقن کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں کہ اس سارے فس اور کیوس کے اندر جہاں بلینز آف ڈالرز امریکہ نے گنوائے ہیں، وہیں اب اس پورے گلوبل ایرینا کے اندر امریکہ نے اپنا ویٹ بہت کم کر لیا ہے. اور میں پھر دہرا رہا ہوں کہ آیت اللہ خامنائی کا نہیں بلکہ امریکہ کا بھی جنازہ ایران نے پڑھ دیا ہے.